हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि एआई पाठशाला में। मेरा नाम प्रियंका है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ओपन सोर्स के प्रोज क्या क्या है। आज हम बात करेंगे ओपन सोर्स लाइसेंसेस के बारे में। लाइसेंसेस दो टाइप्स के हैं। दो टाइप्स के लाइसेंसेस ओपन सोर्स में आते हैं। अब दो टाइप के लाइसेंसेस कौन कौन से हैं? पहला है इसमें परमिसिव लाइसेंसेस। परमिसिव लाइसेंसेस क्या, कौन से लाइसेंस होते हैं? इनके अंडर जितने भी लाइसेंसेस आते हैं वो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। आप उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हो। इवन 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 आप उनको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वो कोड्स शेयर भी कर सकते हो। आप उनको सेल भी कर सकते हो। लेकिन 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 जिसके वो कोड्स है उसका नाम यानी कि जो ऑथर है उन कोड का, उनका नाम मेंशन करना होगा। इवन आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, मॉडिफाई करके आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उसको सेल कर रहे हो, तो आपको फिर भी उस ऑथर का नाम मेंशन करना होगा लाइसेंसेस के अंडर। ये फेयरनेस के लिए होता है ताकि सबको पता चल सके कि इसका रियल ऑथर कौन है, कोड किसने बनाया है। इसकी एग्जांपल्स है MIT लाइसेंस, अपाचे लाइसेंस, ये इसकी एग्जांपल्स है। सेकेंड वन इज़ कॉपी लेफ्ट लाइसेंसेस। इस लाइसेंस के अंडर जितने भी लाइसेंसेस आते हैं उसमें आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो कोड्स को, आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन 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 इसमें आप मॉडिफाइड कोड को, जो आपने मॉडिफाई किया कोड्स को, आप उन्हें शेयर करते हो, पब्लिक में रिलीज़ करते हो, तो आपको भी उसी लाइसेंस का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इसमें जो आपको फ्रीडम मिली, आपको आगे भी वही फ्रीडम सबको देनी पड़ी। आप मॉडिफाइड वर्जन को क्लोज सोर्स में नहीं रख सकते, आपको उसको भी ओपन सोर्स में रखना पड़ेगा। लेकिन परमिसिव लाइसेंस में ये है कि आप ओपन सोर्स कर सकते हो लाइसेंसेस को मॉडिफाई करने के बाद, क्लोज सोर्स भी रख सकते हो उसको, वह आप पर है। लेकिन इसमें आप क्लोज सोर्स नहीं रख सकते, आपको ओपन ही रखना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स है GPL लाइसेंस हो गया, ये इसकी एग्जांपल है। तो चलिए हम कुछ लाइसेंसेस के बारे में बात करते हैं। वैसे लाइसेंसेस जो है वो अप टू 100 से भी ऊपर है, तो हर एक लाइसेंस को कवर कर पाना मुश्किल है। लेकिन हम कुछ लाइसेंसेस का बताएंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए लाइसेंसेस के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला लाइसेंस है MIT लाइसेंस। क्या है ये लाइसेंस? चलिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमें। इसमें ये है कि आप कोड्स को यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। लेकिन उसमें ओरिजिनल लाइसेंस, नोटिस और कॉपीराइट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि ऑथर कौन है आपको ये इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्रेडिट देना ही पड़ेगा। अब सेकंड वन है अपाचे लाइसेंस। इसमें आप कोड्स को यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी कंडीशन है एक जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब इसमें भी ओरिजिनल ऑथर का नाम देना ज़रूरी है। इसमें अगर आप कोई भी चेंजेस लाते हो कोड में तो आप ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। इसमें कंट्रीब्यूटर्स अपने पेटेंट के लिए आपको परमिशन दे देते हैं ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब है BSD लाइसेंस। ये भी अपाचे और MIT की तरह ही है। इसमें आप कोड्स को यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इवन डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। लेकिन BSD के क्लॉज यानी कि सेकंड क्लॉज में ये मेंशन है कि आपको ओरिजिनल ऑथर का नाम देना होगा। और सेकंड थिंग इज़ कि सेकंड क्लॉज में है यानी कि क्लॉज 3 में ये कहा गया है आप ओरिजिनल ऑथर का नाम यूज़ नहीं कर सकते प्रमोशंस के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब फोर्थ वन है GNU लाइसेंसेस। अब ये लाइसेंसेस जो है वो थोड़े रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंसेस है और ये कॉपी लेफ्ट लाइसेंसेस के अंडर आते हैं। अब इन लाइसेंसेस में क्या है, अगर आप कोड को मॉडिफाई करते हो तो आप उसे क्लोज सोर्स में नहीं डाल सकते, आपको ओपन सोर्स ही रखना पड़ेगा उसे। और आपका पूरा मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर GPL में ही रिलीज़ होना चाहिए। इवन अगर थोड़ा सा यानी कि छोटा सा चेंज भी होगा तब भी आपको GPL के अंदर ही उसको रिलीज़ करना होगा। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, अगर ये भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।